जंगल के करीब सीतापुर गांव में महेश नामी आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। महेश की पत्नी मीरा बहुत दयालु औरत थी। महेश हर रोज घर के लिए कुछ लकड़ियां जंगल से काट कर लाता। एक दिन महेश घर वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त ने उसे कहा, महेश भाई, सुना है कि साथ वाले गांव में चुड़ैल घुस आई है जो गर्भवती औरतों वाले घरों में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। चुड़ैल उनसे खाना मांगती है। अगर वो उसे खाना नहीं देते तो वो उनका बच्चा खा जाने की धमकी देती है। और अब हमारे गांव को भी उस चुड़ैल से खतरा है, क्योंकि मीरा भाभी भी उम्मीद से हैं। इसलिए तुम उनका बहुत ख्याल रखना। पूरे गांव में खौफ व हरास फैल जाता है। सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। अगले दिन महेश, मीरा, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और जब तक मैं वापस ना आऊं किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अरे आप भी ना, भला किसी के लिए क्यों ना खोलूं? अगर कोई जरूरतमंद और मजबूर होकर आए तो उसको दरवाजे से ही लौटा दूं क्या? ऐसा करना तो बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, माना कि तुम्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ। कल ही मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक चुड़ैल आई है और जिस घर में भी कोई औरत गर्भवती होती है वहां जाकर उसका बच्चा खा जाती है। महेश लकड़ियां काटने चला जाता है और मीरा अंदर जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर दस्तक होती है तो मीरा को महेश की कही हुई बात याद आ जाती है। लेकिन फिर दरवाजे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है जो कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गरीब की दुआ ले लो, मुझे खाना दे दो। ऊपर वाला तुम्हें लाख गुना बढ़ा कर देगा। मीरा को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है और वो दरवाजा खोलकर उसे खाना देती है। बूढ़ी औरत पेट भर कर खाती है, लेकिन बूढ़ी जैसे ही खाना खत्म करती है तो वो एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। मीरा को ये देखकर बहुत डर लगता है, लेकिन वो परी कहती है, डरो नहीं, मैं एक नेक दिल परी हूँ जिसको एक जादूगर ने अपने जादू से बूढ़ी औरत बना दिया था और कहा था, जब कोई नेक और दयालु औरत जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो वो तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएंगी तो तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। इसलिए मैं हर घर में गर्भवती औरत को तलाश करती हूँ और उसके हाथ से खाना मांगती हूँ। लेकिन बहुत से लोग मुझे खाना ना देते तो मैं उन्हें डराने के लिए कहती कि जिसने मुझे खाना ना दिया उसका बच्चा मैं ले जाऊंगी। और फिर लोग इसी कारण मुझे चुड़ैल समझकर डर जाते। आपने अगर पहले ही लोगों को अपनी बात इस तरह समझाई होती तो वो आपको जरूर खाना देते। कुछ समय बाद मीरा और महेश के घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की होती है तो मीरा बहुत बीमार हो जाती है और तेज बुखार के कारण उसकी मौत हो जाती है। मीरा के इस दुनिया से जाने के बाद महेश अपनी बच्ची के लिए दूसरी माँ ले आता है जिसका नाम शीला होता है। शीला बहुत ही सुंदर औरत होती है जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है। शीला मन ही मन में बोलती है, मैं इतनी सुंदर हूँ कि रानी जैसी लड़की को मैं अपनी नौकरानी भी ना रखूं। और महेश चाहता है मैं उसकी अनाथ बेटी की पालना करूं। देखो शीला, रानी मेरी प्यारी पत्नी मीरा की आखिरी निशानी है। याद रखना, उसको कभी भी कोई तकलीफ ना पहुंचनी चाहिए। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज से रानी मेरी ही बेटी है और मैं अपनी प्यारी बेटी की माँ हूँ। अब आपको रानी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सौतेली माँ महेश की बेटी रानी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। सारे दिन में उसे सिर्फ एक बार खाना देती है, बाकी सारा दिन उसे भूखा रखती। आहिस्ता आहिस्ता रानी बड़ी होने लगती है और सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है और बहुत थोड़ा सा खाना देती है और उसे स्टोर रूम में बंद रखती है
ताकि रानी किसी को भी सौतेली माँ का व्यवहार ना बता सके। जब महेश रानी के बारे में पूछता है, अरे शीला, रानी घर में नजर नहीं आती, वो कहाँ होती है सारा दिन? अरे वो तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती है, सिर्फ खाना खाने ही घर आ जाती है और ढेर सारा खाना खाकर सो जाती है, और अब भी कमरे में सो रही होगी। रानी ये सारी बातें स्टोर रूम में सुन रही होती है और बहुत रोने लगती है। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सौतेली माँ बहुत बुरी है। वो मुझे कभी पेट भर के खाना नहीं देती और पापा से भी झूठ बोलती है। मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन पापा के आने के समय वो मुझे स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। इतने में रानी की नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहां से एक सांप अंदर आ रहा होता है। रानी सांप को देखकर बहुत डर जाती है। वो रोने लगती है कि मुझे सांप से बचाओ। लेकिन वो सांप एक इच्छाधारी सांप होता है जो हर रूप धारण कर सकता है, और वो सांप परी बनकर बोलने लगता है। डरो नहीं रानी, मैं शोनिया हूँ। मैं एक परी हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे जादूगर के जादू से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए मैंने फैसला किया था कि जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तब मैं उसकी मदद करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका न मिला। अब मैं उसके बदले तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रानी, जल्दी से उठो, सारे मैले कपड़े धो और फिर बर्तन और फर्श भी चमका देना। सुन लो, तुम्हारे पापा के आने से पहले पहले सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। कोई काम रह गया तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। रानी की जगह सारे काम शोनिया परी अपने जादू से कर देती है और नागिन बनकर उन्हीं के घर में रहने लगती है। सारे काम इतनी जल्दी खत्म होते देख सौतेली माँ दिन ब दिन रानी को ज्यादा काम सौंपती जाती है, लेकिन फिर भी काम वक्त से पहले पूरे हो जाते हैं। तो सौतेली माँ को रानी पर शक होने लगता है। सारे घर का काम रानी से करवाती हूँ, फिर भी पता ही नहीं चलता कि कब उसने काम खत्म कर दिया, और तो और वो थकती भी नहीं। कोई तो बात है जो मुझे मालूम करनी होगी। अगले दिन सौतेली माँ रानी को काम बताकर खुद छुपकर देखने लगती है, लेकिन ये क्या, रानी आराम से बैठी रहती है और खाना खुद ब खुद चूल्हे पर पक रहा होता है। वो फौरन रानी के पास आकर कहती है, रानी, कौन तेरी मदद करता है? क्या तुमने कोई जादू सीख लिया है? लेकिन रानी चुप ही रहती है। वो शोनिया के बारे में कुछ नहीं बताती। तो सौतेली माँ उसे मारने लगती है। ये देखकर शोनिया परी सामने आकर उसे कहती है, खबरदार, जो तुमने रानी को हाथ भी लगाया तो। ये कहकर शोनिया सौतेली माँ को अपने जादू से बहुत बदसूरत बना देती है। तो वो रोकर रानी के पैर पड़ जाती है। रानी, मुझे माफ कर दो, मेरी सुंदरता वापस करवा दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं सारा काम भी खुद ही करूंगी, लेकिन मैं बदसूरत नहीं बनना चाहती। इतने में रानी के पिता महेश भी घर आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। शोनिया परी बताती है कि आपकी दूसरी बीवी ने कभी रानी को माँ का प्यार नहीं दिया। इस घर के सारे काम उससे करवाए और स्टोर रूम में बंद रखकर आपसे झूठ बोलती रही कि रानी बाहर खेलने जाती है। महेश रोते हुए रानी को गले लगा लेता है। शीला, मैंने तुम पर कितना यकीन किया और तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन तुम कभी मीरा के जैसी नहीं बन सकती। वो तो बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छी औरत थी, और मेरी बेटी रानी भी अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी है। जब भी तो इसने कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की और तुम्हारा हर जुल्म चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दे महेश, मैं वादा करती हूँ आज के बाद रानी को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी और कभी काम उससे नहीं कराऊंगी। शोनिया, आप मेरी सौतेली माँ को फिर से सुंदर बना दो। देखो रानी, मैं अपने जादू को वापस नहीं पलट सकती। उसके लिए शीला को हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाना होगा। इसी से आहिस्ता आहिस्ता उसकी सुंदरता वापस आ जाएगी। ये सुनकर शीला रानी को गले लगा लेती है और शोनिया परी से वादा करती है
कि मैं कभी भी रानी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। ये सब देखकर सोनिया बहुत खुश होती है।